कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे हो जाते हैं जबकि बाकी लोग बस जिंदगी भर सपने ही देखते रह जाते हैं। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे जिसे खोजने में एक आदमी ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। एक ऐसा राज जो दौलत बनाने के पूरे कोड को तोड़कर रख देता है। ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना कि आखिर दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के पास ही 90% दौलत क्यों है? क्या ये लोग कोई ज्यादा मेहनत करते हैं? शायद नहीं। क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं? अरे बिल्कुल नहीं, इतिहास तो कुछ और ही बताता है। तो फिर वो क्या चीज है जो एक आम इंसान को कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचा देती है जहां बाकी सब सिर्फ पहुंचने की उम्मीद ही कर सकते हैं? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1908 में। कल्पना कीजिए, एक कमरे में दो लोग बैठे हैं। एक तरफ है एंड्रू कार्नेगी, उस वक्त के सबसे अमीर इंसान, और दूसरी तरफ एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल। कार्नेगी ने हिल की आंखों में सिर्फ सवाल नहीं देखे, उन्होंने एक ऐसी जिद, एक ऐसी भूख देखी जिसने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा चैलेंज देने पर मजबूर कर दिया। कार्नेगी ने हिल से कहा, देखो, मैं तुम्हें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकेफेलर, मतलब दुनिया के 500 सबसे कामयाब लोगों से मिलवाऊंगा। तुम्हारा काम बस एक है, उनकी सफलता का कॉमन फॉर्मूला ढूंढ निकालना। लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। सोचिए जरा, ये एक ऐसा सौदा था जो या तो हिल को पूरी तरह बर्बाद कर देता या फिर इतिहास ही बदल देता। और नेपोलियन हिल ने हाँ कह दिया। अगले 20 सालों तक, जी हाँ, पूरे 20 साल बिना किसी सैलरी के उन्होंने उस एक रहस्य को खोजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और उस मेहनत का नतीजा थी ये किताब, जिसने करोड़ों लोगों की सोच और उनकी तिजोरियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब उस रहस्य के पहले और सबसे जरूरी हिस्से में उतरते हैं। दौलत का सफर किसी मामूली सी चाहत से शुरू नहीं होता। नहीं, इसकी शुरुआत तो किसी ऐसी चीज से होती है जो आपके अंदर एक आग लगा दे। देखिए, हम सब कभी ना कभी कहते हैं, काश मेरे पास बहुत पैसा होता। ये बस एक इच्छा है, एक हल्की सी चिंगारी जो हवा में ही बुझ जाती है। लेकिन असली कामयाबी उसे मिलती है जिसके अंदर जुनून की आग जल रही हो। एक ऐसी जिद जो कहती है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और मैंने पीछे हटने के सारे रास्ते हमेशा के लिए जला दिए हैं। इस जुनून की आग को अगर सच में समझना है तो एडविन सी बार्न्स की कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसकी जेब खाली है, कोई जान पहचान नहीं, कोई सिफारिश नहीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार है, मुझे महान थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, बस। टिकट के पैसे तक नहीं थे तो वो एक मालगाड़ी में छिपकर एडिसन की लैब तक पहुंच गए। एडिसन ने उन्हें देखा और ऑफिस में एक मामूली सा काम दे दिया। महीने गुजरे, साल गुजरे, वो दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक के ऑफिस में सफाई करते रहे। लेकिन उनकी आंखों में जो पार्टनर बनने का सपना था, वो एक पल के लिए भी धुंधला नहीं हुआ। और फिर वो मौका आया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई, लेकिन उनके सभी सेल्समैन ने हाथ खड़े कर दिए। सबको लगा कि ये मशीन तो बिक ही नहीं सकती। तब बार्न्स आगे आए और कहा, मैं इसे बेचूंगा। और उन्होंने ना सिर्फ उस मशीन को बेचा, बल्कि इतनी ज्यादा तादाद में बेचा कि एडिसन को कहना पड़ा कि तुम मेरे पार्टनर हो। और उस मशीन का स्लोगन बना, एडिसन ने बनाया और बार्न्स ने घर घर पहुंचाया। ये होती है जुनून की आग की असली ताकत। अब बात करते हैं इस किताब की सबसे मशहूर कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि ज्यादातर लोग सफलता के बिल्कुल करीब आकर हार क्यों मान लेते हैं। ये कहानी है R.U. डार्बी नाम के एक आदमी और उनके चाचा की, जिन्हें सोना खोजने का जुनून सवार था। उन्होंने एक जमीन खरीदी, खुदाई शुरू की और कुछ ही हफ्तों में उन्हें सच में चमकता हुआ सोना मिल गया। रातों रात अमीर बनने का सपना सच होता दिख रहा था। उन्होंने कर्जा लिया और बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लीं। सोने की पहली खेप निकली और सब बहुत खुश थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। सोने की वो नस जैसे जमीन में कहीं गायब हो गई। उन्होंने हफ्तों तक और खुदाई की, यहां खोदा, वहां खोदा, लेकिन कुछ नहीं मिला। और आखिर में वो थक गए, निराश हो गए और उन्होंने हार मान ली। अपनी लाखों की मशीनें कौड़ियों के दाम एक कबाड़ी वाले को बेचीं और टूटे दिल से घर लौट आए। लेकिन वो कबाड़ी वाला जिसे डार्बी ने सब कुछ बेच दिया था, वो मूर्ख नहीं था। उसने खुद फावड़ा नहीं उठाया। उसने बस एक छोटा सा समझदारी का काम किया। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया, एक एक्सपर्ट को, ताकि वो आकर जमीन को जांच सके। और उस इंजीनियर की सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ बदल दिया।
इंजीनियर ने कुछ कैलकुलेशन की और बताया कि डार्बी के चाचा बिल्कुल सही जगह पर थे। हुआ बस ये था कि सोने की नस एक फॉल्ट लाइन की वजह से थोड़ी सी खिसक गई थी और वो करोड़ों का खजाना जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी, ठीक उसी जगह से सिर्फ 3 फीट नीचे था। सिर्फ 3 फीट। ये कहानी हमें 2 सबसे जरूरी सबक सिखाती है। पहला कि ज्यादातर लोग हार तब मानते हैं जब वो जीत से सिर्फ कुछ ही कदम दूर होते हैं, और दूसरा, हर चीज का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। समझदारी इसमें है कि आप एक्सपर्ट्स की सलाह लें। इसी को नेपोलियन हिल मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत कहते हैं। तो अब जब हमने जुनून और जिद की ताकत को समझ लिया है, तो चलिए उस प्रैक्टिकल 6 स्टेप फॉर्मूले पर आते हैं जिसका इस्तेमाल करके किसी भी सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। नेपोलियन हिल ने इसके लिए 6 बिल्कुल साफ कदम बताए हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपको ठीक ठीक कितनी दौलत चाहिए वो रकम तय करें। दूसरा, आप उस दौलत के बदले में क्या देंगे। तीसरा, एक तारीख तय करें कि कब तक इसे हासिल कर लेंगे। चौथा, एक पक्का प्लान बनाएं और बिना सोचे समझे तुरंत पहला कदम उठाएं। पांचवा, इन चारों बातों को एक कागज पर साफ साफ लिखें। और छठा, जो सबसे जरूरी है, इस लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले जोर जोर से पढ़ें। अब ये जो छठा कदम है ना, ये कोई जादू टोना नहीं है। इसके पीछे एक विज्ञान है जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जमीन की तरह है। जब हम बार बार अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं तो हम उस जमीन में एक बीज बो रहे होते हैं। धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन उस बीज को सच मान लेता है और फिर वो उसे हकीकत बनाने के लिए दिन रात काम करने लगता है। ऐसे ऐसे रास्ते खोजता है जो हमें होश में कभी दिखाई ही नहीं देते। चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े दुश्मन की। वो दुश्मन जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही बैठा है और हमें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्लान हो सकता है, आपके अंदर जुनून की आग भी हो सकती है, लेकिन अगर अंदर डर बैठा है ना, तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेपोलियन हिल इन्हें डर के भूत कहते हैं। और इन सभी भूतों में जो सबसे खतरनाक है वो है आलोचना का डर। वो छोटी सी आवाज जो अंदर से कहती है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे। ये एक ऐसा जहर है जो बड़े से बड़े आइडिया को शुरू होने से पहले ही मार देता है और आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो थोड़ा बहरा बनना पड़ेगा। उन सभी आवाजों के लिए अपने कान बंद करने होंगे जो कहती हैं, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। अपने सपने की रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो आखिर में इस सबका निचोड़ क्या है? बस यही कि दौलत का असली खजाना किसी बैंक में नहीं, हमारे दिमाग में है। एक जुनून की आग से शुरू करें, उस पर अटूट विश्वास रखें, अपने दिमाग को ऑटो सजेशन से बार बार प्रोग्राम करें और चाहे कुछ भी हो जाए, सोने से 3 फीट पहले खुदाई बंद ना करें। मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। असली सोना क्या जमीन के नीचे दबा है या हमारे विचारों के अंदर? इस पर सोचिएगा जरूर।